नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय कृषि न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 6 पंचकुला सर छोटू राम जाट भवन में, जहां पर किसान कीर्ति फोरम के माध्यम से एक किसानों के लिए गोष्ठी रखी गई है। वो समय सहायकार पत्रकार साथियों के बारे में तो प्रोफेसर 2100 टन ग्वार वैरायटी का बीट फिक्स प्लस एफसीआई को दिए 4 का नंबर 1। अगर उनको कोई पेनल्टी लगती है तो उसकी लैंड नहीं ली जाती। अंधेरे में तो बैठे हैं नजर पर। एसएस बोपाराय जो चेयरमैन हैं आज की इस गोष्ठी के भी और किसान कीर्ति फोरम के भी, इसके बारे में आपको मिस्टर एसएस बोपाराय बताएंगे। मैं अपनी टिप्पणी डालूंगा। हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को रोक पाएँ गड्ढे में गिरने से। उनको गड्ढे में गिरने से बचाना ही अब हर भारतवासी की जिम्मेवारी बनती है। उनकी कैबिनेट में कोई उनको सलाह नहीं दे सकता। उनके अफसरों को वो दबा के रखते हैं, वो अफसर आगे से कुछ नहीं बोलते हैं। जो एक आधा बोलने वाला था वो छोड़ के चला गया है। तो इसलिए ताकत जब हो असीम, उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो बात वो करते हैं उसकी दूसरी साइड बताने के लिए बनता है कि आप जो कैपिटलिस्ट की यारी कर रहे हैं, जो आप एक राइट रेवोल्यूशन बना रहे हैं, ऐसा करते करते आपने सारे मुल्क के 40-50% लोगों को बगैर कोई धर्म के फ़र्क के, कोई वहाँ पे भाषा का फ़र्क नहीं है, कोई किसी धर्म का फ़र्क नहीं है, आपने उनमें हलचल मचा दी है। आपने 50% हिंदुस्तान ये 3 कानूनों से हिला दिया है। आप अभी भी समझ जाओ, ये उस कोशिश में एक कड़ी थी। पिछली हमारी कड़ी थी 13 तारीख को, इस बार इनने इनिशिएटिव दिया है और ये उस प्रोग्राम में एक और कड़ी थी। और हमारा ही नहीं, आपका सबका। लिखिए, बोलिए, गोदी मीडिया मत बनिए। मुल्क को बचाने की बात हो रही है, इसको बचाइए। वो नहीं समझ पा रहे हैं, बस ये बात है। ये कामयाबी पे होगा। सारी दुनिया के किसान के लिए लड़ रहा है हमारा किसान, अपने लिए नहीं लड़ रहा है। अभी शर्मा जी ने क्या बताया, सारी दुनिया के किसान के लिए लड़ रहा है और सारी दुनिया के मुल्कों में असर हो रहा है। स्पेन का बताया, 3-4 और मुल्कों ने कानून बना दिए हैं कि जो मिनिमम आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फार्मर की, उसके नीचे कोई खरीद नहीं सकता। 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान है, फाइन है। जो कोई ऐसे मल्टीनेशनल कोई और खरीदेगा, तो अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी समझना चाहिए हम एक बने हुए सिस्टम को उथल पुथल कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी में कुछ इलाके में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिली है, बाकी सारा किसान तो हिंदुस्तान में एक्सप्लॉइट होता रहा है आज तक। सरकार तो कह रही है सर, जो किसानों की मांग है वो मानने को तैयार है, फिर क्या रहेगा? किसान अगर किसान कहे कि हाँ हमारी संतुष्टि हो गई तो हम भी मान जाएंगे, आप भी मान जाइए। वो हम कर देंगे। वो सोचते हैं कि लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, वो टाइम निकल गया। एमएसपी तो देखिए पहले भी लागू है। हाँ जी, एमएसपी पहले भी लागू है, परंतु अब इस तरीके का क्या विचारधारा बन गई कि अब एमएसपी जो लागू किया गया है उसमें क्या ऐसा मुश्किल शब्द है जो हम लोगों को चुभ रहा है? एक सेइंग है इंग्लिश में, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड फूल्स रश इन। समझ गए?
अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारी सरकार चलती है। वो दूसरों को कहते हैं कि तुम लॉ के मुताबिक नहीं काम करते, कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप भी करें। जब उनकी लिस्ट में नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, सेंटर की लिस्ट में नहीं है, तो फूड ग्रेन सिर्फ स्टेट लिस्ट में है, तो क्यों उसको कानून बनाते? अगर आदमी गलती करके फिर ना माने, आप क्या बोलेंगे उसको? आप बताइए। अभी क्या लड़ाई जो है वो सरकार के खिलाफ है या इस कानून के खिलाफ हैं जी? जो आप दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरी लड़ाई सरकार को टारगेट करके बात की जा रही है, इस कानून के टारगेट करके बात की जा रही है? इन कानूनों की बात हो रही है कि क्यों नहीं वापस लेते। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है। और क्या, और तो 12-14 बातें वो मान गए हैं। अगर 12-14 बातें मान गए तो इस कानून की कीमत क्या है, आप बताइए मेरे को। पूरा भारत का किसान अपने आप को ठगा ठगा महसूस करता है। एक तो एमएसपी की बात कर रहे थे और आप कह रहे हो कि सरकार मान रही है। आर.आई. सिंह साहब चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के और चीफ आयुक्त भी रहे हैं, और इसी तरह पंजाब के 66 ब्यूरोक्रेट्स ने चिट्ठी लिखी है, ये कानून किसानों के खिलाफ हैं, इनको वापस किया जाए। क्योंकि जैसे ये बता रहे थे एमएसपी की कहीं गारंटी नहीं है, और ना एमएसपी मानते, बाकी सारी बातें करें हम मानेंगे, इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। किसान यही करें, कम से कम एमएसपी का लीगल प्रोविज़न बना दो। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ना भारत सरकार का कृषि मंत्री, ना भारत सरकार का प्रधानमंत्री, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप विश्वास करेंगे उनके लफ्ज़ पे? 15 लाख पहुंच गया आपके अकाउंट में जो आना था। चलो, एक जो मेन ज़रूरी बात है, क्यों ठगा ठगा महसूस करता है। यहाँ हिंदुस्तान पहले किसान को के ट्रैक्टर को किसान का गड्ढा माना जाता है। चौधरी देवीलाल ने सारे टैक्स माफ़ कर दिए थे ट्रैक्टर के ऊपर, लेकिन अब इस सरकार ने पहले तो वो इसको व्यापार का व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल डिक्लेयर कर दिया, जो 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर उसकी ओरिजिनल कीमत से फालतू टैक्स देगा। और आप हैरान होगे कि कार लेने के लिए, चाहे कोई रॉयल्स रॉयस ले, चाहे कोई मर्सिडीज़ ले, लोन है केवल 7.5%, लेकिन ट्रैक्टर के ऊपर लोन लोगे तो उसका रेट है 14.5%। किसान इस बात को गिला करेगा कि नहीं करेगा? मतलब कहीं ना कहीं आपके कहने के मतलब कि किसानों के जो कहा था वो हाँ, वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 हर जगह। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको सपोर्ट, उनको फायदा पहुंचाने की काम कर रही है सरकार। ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो नया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसको फ्री मार्केटिंग कहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। मल्टीनेशनल कंपनी, एक कंपनी कैपेसिटी रखती है कि वो 10,000 एकड़ ज़मीन इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ले लें, 20,000 एकड़ ज़मीन इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट पे ले ले। लेकिन फिलहाल किसान क्या करता है कि अपनी ज़मीन थोड़ी सी भी हो तो लीज पर दे देता है, उसका अपना गुजारा करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेके किसान को तो कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब बड़े से बड़े एक्सपर्ट जिनने 9 पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एड्रेस की हुई हैं और अनगिनत वो थिंकिंग फोरा के वो मेंबर हैं और उनको इनवाइट किया गया, एक्सपर्ट हैं, उनके कंसल्टेंट एक्सपर्ट हैं। मिस्टर देवेंद्र शर्मा, उनने कहा कि ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो अमेरिका और इंग्लैंड, यूरोप में फेल हो चुका है, उसको यहाँ लाया जा रहा है। तो ये तो समझने की बात है, आप लोग समझाइए उनको। हाँ।